परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि कई लोगों को जो भी फ्यूचर में होने वाली घटना है वो उनको पहले ही पता चल जाती है और उनको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ होने वाला है, ये मुझे पहले से पता था। तो ये उनको कैसे पता लग सकता है, आप बताइए। देखो, मनुष्य आत्माएं, जी। इनको तो पता नहीं फ्यूचर कल क्या होने वाला है, 1 मिनट के बाद क्या होना है, उसको तो पता नहीं होता ना। 100%। और फ्यूचर में उनको पता होता है कि इस मनुष्य के साथ जो उसने स्क्रिप्ट लिखी है उसको पता होता है। स्क्रिप्ट तो ऊपर से लिखी जाती है ना, बोले भाग्य ऊपर से बनता है ना। तो कर्म तो यहाँ से करता है ना इंसान, मगर अगले जन्मों के संचित कर्मों के हिसाब किताब से ये जन्म का भाग्य बनता है ना। ठीक है। ये जन्म का भाग्य कैसे और कौन बनाता है? सूक्ष्म जगत वाले बनाते हैं। ड्रामा फिक्स तो ऊपर से ही होता है ना। आज भी ड्रामा कई फिक्स करने वाली आत्माएं हैं जो तुम्हारे साथ कनेक्शन में होती है, भले वो धर्मराज या हमराज नहीं आज। ठीक है, मगर तुम्हारा जो आज कल क्या होने वाला है, या जैसे नोस्ट्राडामस जैसे सारी दुनिया का भविष्यवाणी करते तो कहाँ से आती है? ये तो आपने बोला था सूक्ष्म जगत से होती है। हाँ, तो सूक्ष्म जगत की कुछ आत्माएं ऐसी आत्माओं के साथ होती हैं। ओके। तो उसको फ्यूचर, उसी आत्मा का फ्यूचर होता है। वो उसी आत्मा का फ्यूचर होता है, इसलिए उसको स्वप्न में आकर बता देते कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आप समझ में आए? जैसे देवी देवताओं की आत्माएं यहाँ, मतलब जिनको अच्छी आत्मा कहते हैं, ये आत्माओं को उसका फ्यूचर पता होता है। ओके। क्योंकि ऊपर से वो वाइब्रेशन कैच करके उसको कल क्या होने वाला है उसको पता है। उसकी आत्मा में उसका भाग्य क्या लिखा है, उसकी आत्मा को रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, वो देख सकती है। समझ में आए जी? उसकी आत्मा का भाग्य में रिकॉर्डिंग क्या पड़ा है, वो रिकॉर्डिंग देख सकती है। वो आत्मा, उसकी आत्मा में कल क्या होने वाला वो रिकॉर्डिंग देख सकती है। वो आत्मा है सूक्ष्म जगत वाली। ठीक है। इसलिए वो रिकॉर्डिंग देख के उसको कल क्या होने वाला है उसलिए स्वप्न में बताती हैं, या उसको आभास होता है, कई बार एहसास होता है कि ऐसा होने वाला है, या किसी के साथ भी कोई। तो वो मतलब अपनी खुद की पावर से होता है या एक्सटर्नल फोर्स माने आत्माओं की वजह से? मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है, आत्मा की ओन पावर तो दबी पड़ी है। आत्मा दबी पड़ी है 5 तत्वों में, इसलिए आत्मा की ओन पावर नहीं होती। उसके आसपास ऐसी आत्माएं होती है। कई लोगों को सुनामी आने से पहले पता होता है, किसी को भूकंप आने से पहले पता होता है। तो उसको तो इनका दावा सच है? सच है। तो उसको ऐसी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं जिनके पास होती है, वो बता देती है। तो ये ऐसी देवी देवताओं की आत्मा भी आने से पहले बता देती है। तो बाबूजी ये बातें हमारे शास्त्रों में भी बहुत लिखी हुई है कि फलाने बंदे को पता होता है कि ये समय पे ये होगा, वो पहले ये कर देता है। तो ये चीजें जो है वो सच होती है, मतलब आप इस रीजन के कारण सच होती है। उसको देखो, सारी दुनिया का पता 400-500 साल पहले उसने बताया नोस्ट्राडामस ने। तो उसको सारी, तो ऊपर सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को पता होता है कि भविष्य में 500 साल में क्या क्या होने वाला है। तो बाबूजी ज्यादातर लोग विनाश की बात कर रहे हैं कि अब विनाश ही होगा, विनाश ही होगा। तो उनको कैसा पता है कि विनाश हो जाएगा? वो उनको सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उनको दिखाती हैं, या कान में आवाज बोल के उसको बुलवाती हैं, या रेज मार के बुलवाती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं बुलवाती हैं। पर उनकी बात सच होती है हर बार? कई बार सच होती है, कई बार नहीं होती। हर बार सच होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे इस बार उन्होंने 2000 नोस्ट्राडामस ने, कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है, 2018 में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की है। हाँ, किया है बहुत लोगों ने। मगर हमने भविष्यवाणी की 2018 में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ठीक है। 2018 में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो उनका आकारी रूप है ना, वो धरती पर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। ठीक है। वो ऊपर वाला नहीं होने देगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप नहीं होने देगा उसको। ठीक है। क्योंकि वो चाहे भले भविष्य में ये कईयों ने विनाश कर रखा हो, मगर वो विनाश नहीं होने देगा। वो विनाश नहीं चाहता। ऑलमाइटी अथॉरिटी विनाश नहीं चाहता। ऑब्वियसली सीधी बात तो यही है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहेगा वही तो होगा। क्योंकि जैसे गीता में भी कहा है कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस बात पे आप, तो यही बात हुई ना फिर तो। हाँ, तो धरती पर वो विनाश नहीं होने देगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप हमारी धरती पर काम कर रहा है और वो अभी विनाश नहीं होने देगा। वो परिवर्तन चाहता है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही था कि जो मनुष्य को पहले पता आभास हो जाता है, उसका कारण ये कि उसकी सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं कनेक्शन वाली है वो उसको रेज मार के याद कराती है कि भाई तेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन वो उसको बदल नहीं सकती, वो आपको सिर्फ आगाह कर सकती है। वो कर्म को नहीं बदल सकती ना, आगाह कर सकती है। उसको बचाने के लिए कुछ बोल देती, तुम बचना है तो क्या करेंगे। मगर जो कर्म की थियरी हिसाब से तो वो जो होना है, तो वो तो उसको बचने के लिए तो
परमात्मा को याद करना पड़े, आत्मा की शक्ति को जगाना पड़े। अगर बता भी दे कि भी कल तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो बंदा तो घर से बाहर निकले ही नहीं, लेकिन फिर कुछ तो घर में गाड़ी घुस जाएगी। मतलब वो कर्म को रोक नहीं सकता, लेकिन कर्म तो कैसे ना कैसे तो होना ही है, उसका फल तो उसका तो इसलिए तो बोलते हैं कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है पर मेरे हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच यहाँ दिख रही है। देखो, कर्म से बचने के लिए आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। ओके। गीता का भगवान हर वीडियो में कहता हूँ, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर जी, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परम धाम ले जाऊंगा। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न का जवाब दिया। सभी श्रोताओं को हमारे ऐसे 1500 वीडियोस हैं और 90 वीडियो का प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, वो जरूर से देखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।